दो लाइनों से शुरू करता हूं मैं, जो इस पे वोटर पे जो निर्वाचक इसी पे कि आंखों ने मेरी कुछ ऐसे भी लम्हे देखे हैं, आंखों ने मेरी कुछ ऐसे भी लम्हे देखे हैं जहां जज भी मैं था और सजा भी मैं नहीं पाई। तो ये एक उसकी निर्वाचक की भूमिका है कि जब वो जज होता है और उसके बाद इसके लिए यहाँ सब संघर्ष के लिए बैठे हैं, और फिर एक और किसी का है, सिर्फ अपनी नहीं कहनी दूसरे की भी, तो उसका भी एक बहुत अच्छा कहा है किसने मतदाता के लिए कि मतदाता ने अपनी जिंदगी का दर्द कहा है कि मेरी जिंदगी मानिंदे ताश, कि जिंदगी हो गई है मानिंदे ताश, ताश के पत्ता, जो जीता उसने भी फेंका और जो हारा उसने भी फेंका, और जो हारा उसने तो गाली देकर फेंका। यहाँ बहुत सारे साथी बैठे जो चुनाव लड़े हैं, जो जीते भी थे और हारे भी हैं, तो जो हारा उसने तो गाली देकर फेंका। खैर देखिए, जो गणतंत्र व्यवस्था है, चूंकि मुख्य वक्ता था तो कोई ऐसी बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी युवा बैठे हैं, कुछ भूतपूर्व युवा बैठे हैं, कुछ वर्तमान हैं, और इधर जो मातृशक्ति है, मुझे इतना अच्छा लगा कि उनमें सबने कोई वक्ता नहीं है और सबने बहुत अच्छे बोले, जो आपकी स्वाभाविक बिल्कुल उसमें बोले, और यही कॉन्फिडेंस आना चाहिए इन गोष्ठियों का, तभी वो सारी चीजें होती हैं। मेरे पास आप बुजुर्ग भी कह लिए, भूतपूर्व कह लीजिए, अनुभवी कहूंगा मैं, जो सबसे ज्यादा अनुभवी अनुभव का खजाना है। हो सकता है मेरे पास आपसे कुछ से ज्यादा अनुभव है एक मामले में कि मैं वोटर तो हुई हूँ, लेकिन साथ के साथ मैंने 18 बार पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी भी की है। एक दो बार नहीं, 18 बार में पीठासीन अधिकारी रहा हूँ। तो मैं एक चीज के जिसके लिए बहुत सारी चीजें कही गई हैं, आप सब उस पर गौर करेंगे कि जितनी बार मैं पीठासीन अधिकारी, मैंने उससे भी करवाए हैं चुनाव, जब बैलेट से होते थे बैलेट से भी करवाए हैं और ईवीएम से भी करवाए हैं, तब भी करवाए थे जब खाली ईवीएम थी, और उसके बाद अब जो वीवीपैट आ गई है तो उससे सब करवाए हैं। इसी तरह से काउंटिंग में भी हमें विचार करने में निर्वाचक के रूप में यह आवश्यकता थी कि ईवीएम से बैलेट से ईवीएम पर क्यों आ गए। मुझे याद है जब गिनती में हमारी काउंटिंग में थी, एक ढेर लग जाता था कैंसिल वोट का। जागरूक कितने हैं आप सब, मैं ये नहीं कहता कि एक जो कैंसिल वोट थे उनका ढेर लग जाता था। बाबू राम जी बैठे सीनियर आदमी, जब वो चुनाव लड़े थे देखा होगा, तो जब बैलेट की उसमें ये समस्या आ रही थी तो उससे निजात पाने के लिए फिर ईवीएम आई। ईवीएम में कैंसिल वोट नहीं होता है, आपने कोई भी बटन दबाया वोट जाएगा लेकिन कैंसिल नहीं होगा। अब चूंकि उसमें ये समस्या आई, ऐसी शिकायत आई कि भाई वोट किसी को देने जा किसी पर आ है, और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, मेरे साथी खड़े हुए हैं संजय कुमार सागर जी, आप भी लगभग उतनी ही बार पीठासीन अधिकारी रहे हैं। हमने जितनी उनका मॉक पोल करा और बाद में पोलिंग करवाया वीवीपैट के द्वारा भी और वैसे भी, हमें तो कभी ऐसी शिकायत दिखाई नहीं दी कि किसी ने कोई बटन दबाया और आज तक इतनी बार कि कोई दूसरे को चला गया हो, चिन्ह चला गया हो, और ना ही कभी ऐसी उसमें से हम जितने भी हैं सारे कॉन्टेक्ट में रहते भी हैं। पर यह है कि संभावनाओं से किसी से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, मैं उसमें भी नहीं जाता। तो ये उसका अनुभव है हमारा जो इलेक्शन कराने का। अब उसके साथ साथ बात आती है कि निर्वाचक ही शासक है, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। क्या आप एक बार किसी भी दल की सरकार को निर्वाचित करने के बाद में उसे बर्खास्त करने की स्थिति में होता निर्वाचक? कभी नहीं होता। आप शासक तभी तक होते हैं जब तक आप ईवीएम का बटन दबाते हैं या मोहर लगाते हैं, उसके बाद में आपके हाथ से सत्ता चली गई। अब बात यह है कि यहाँ पे कितनी सारी बातें चली, हम लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, हम जागरूक नहीं है, हम राजनीति में बात नहीं करते, बहस करते हैं। दोनों चीजों में फर्क है। हम उस पर राजनीति पर हम चर्चा नहीं करते, हम उस पर विमर्श नहीं करते, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे चुनाव होना चाहिए, हम बहस करते हैं। तो फलां दल का, मैं दलाल इस दल का, तेरे ने यूं करा मेरे ने यूं करा, देश उसमें कहीं पीछे चला जाता है और दल जो है वो आगे आ जाते हैं। और इस सब में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो हमारे इतने साथी, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं कि जो आज मीडिया में है।
आज हमारे और तुम्हारी जागरूकता मीडिया तय कर रहा है। आप सच के आसपास भी नहीं है और क्या कर लीजिएगा, मैनिफेस्टो कि भाई हम उसे वोट देंगे जिसकी हमारी जो ये बात कहेगा, उसने आपको मैनिफेस्टो दे दिया। क्या वर्तमान सरकारें या पूर्व की सरकारों ने अपने मैनिफेस्टो लागू करेंगे? पूरे कभी लागू नहीं करेंगे। हमें जागरूक इसलिए होना है कि हमें उन सारी चीजों से उठ के जो चीजें हैं, मैं भी एक वोटर हूँ। जब इलेक्शन आता हम भाई भतीजावाद में चले जाते हैं, हम जातिवाद में चले जाते हैं, और ये दोनों नहीं है तो हम क्षेत्रवाद में चले जाते हैं, और क्षेत्रवाद नहीं है तो कहीं हम भाषावाद में चले जाते हैं। हमको पहले एक ऐसा नागरिक बनना होगा कि जो इन सबसे ऊपर हो। और चुनना आपको क्या है कि वो बहुत बुरे में से एक कम बुरा चुनना। जो भी हैं खड़े हुए हैं, आपके पास में सूचना का क्या माध्यम है, किस आप सूचना प्राप्त करें? 10 इलेक्शन में खड़े हैं, हम किससे सूचना माध्यम करेंगे कि भाई 10 कौन है? 2 को तो हम जानते हैं, बाकी 8 को तो नहीं जानते। उनके बारे में जो सूचना आएंगी वो किस प्रकार से आएंगी, वो तय करती है आपकी जागरूकता। और इस सब के साथ साथ एक चीज और भी होती है कि शिक्षा। हम किसी भी कितनी ही बात कर लें, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि कोई भी चीज कल नहीं बनती, न सरकारें एक दिन में बनती, न एक सरकारें एक दिन में जाती हैं, उसमें टाइम लगता है, एक विचारधारा बनती है। और यदि आप कहीं जागरूकता की बात कर रहे हैं तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो सबसे जागरूक मतदाता दे सकती है और सबसे जागरूक नागरिक दे सकती है। यदि आप नागरिक बहुत अच्छे हैं तो आप मतदाता भी, और जो निर्वाचक होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ हमारी बहन ने एक ने बात की थी, बड़ी सही थी, कि एक जागरूकता का सबसे पहला स्टेप ये है कि भाई आप अपने परिवार की 18 वर्ष उम्र कर दी है, तो आप अपने घर परिवार में जो उस उम्र को क्राइटेरिया को पूरे कर रहे हो उनकी वोट बनवाइए। एक जागरूकता तो यही है, शासन में तभी तो आप सत्ता में भागीदारी होंगे। और उसके बाद अभी प्रकाशन हुआ है कल परसों वोटर लिस्ट का, मुझे नहीं पता आपने कितनों ने देखी होगी, लेकिन आपको उसको देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि भी आप उसमें वोटर हो ही नहीं, और यदि नहीं है तो उसके लिए बार बार चीजें आती हैं, कितने सारे प्रोविजंस आते हैं, उनमें आप अपने आप को शामिल करिए। उसके साथ साथ हम यहाँ पर वोटर ये कहने लगे हैं कि यहाँ का वोटर ऐसा है, यहाँ जो चुनाव लड़े वो जानते हैं वोटर बहुत चालाक है, शहरों का वोटर बहुत चालाक है। और लेकिन गांव में इतना हो सकता है जो थोड़े से दूर हैं कि वो ये फर्क महसूस नहीं कर पाए कि प्रधान का और सांसद का कार्य क्षेत्र क्या है। एक ने कह दिया, कहने लगे प्रधान की उसमें कि मैं ये कर दूंगा और सांसद का, तो इतना फर्क हो सकता है कि वो उनकी उन बातों को ना समझते हुए कि भाई हमने प्रधान को इसमें दिया था वोट और अब जो है दूसरे प्रधान जी ने इसको कह दी तो ये भी ठीक है इसको, तो वहाँ एक फर्क हो सकता है। और वहाँ जागरूकता पहुँचाने का सबसे बड़ा माध्यम है और सबसे ज्यादा जागरूक करने का वो है मीडिया। मीडिया के बारे में मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूं तो अच्छा है, क्योंकि एक मीडिया ने 6 महीने में एक प्रदेश की सरकार बनवा दी थी। जो मीडिया की ताकत को कम आंकता हो वो ये समझ लेना वो सत्ता में कभी भागीदारी नहीं कर सकता। 6 महीने में सरकार बनवा दी थी दिल्ली में, और जब नेता दिखाने थे आप करेंगे क्या, कामगार आदमी आया है, काम करके आया, आके घर में बैठेगा, कुछ दुनिया जहान की खबर देख लूं, टीवी चलाएगा। और जब टीवी चलाया और उसने क्या दिखाया, जो उसने दिखाया, जो बताया, वो सूचना आपके अचेतन में चलेगी। और जब सूचना आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है अचेतन में, तो खत्म नहीं होती, वो टाइम टू टाइम आपको याद दिलाती है, और उसी के द्वारा आप 4 आदमी और बात करिए, तो वो सारी चीजें हो गई। अब हमें ये है कि निर्वाचक वाकई में ही शासक तब बन सकता है कि जब वो जागरूक हो, एक बेहतरीन नागरिक हो। और जागरूक होने का सबसे ज्यादा अच्छा माध्यम ये है कि मीडिया को अंधा विश्वास बिल्कुल नहीं करना, ना मीडिया पे करना, कहाँ जो उसने बता दिया वही अक्षर से आप जानिए, सतर्क रहिए, और जो वोटर लिस्ट है उन पर अपनी नजर रखिए। इस सब के साथ साथ ये भी है कि शिक्षा, जो मैंने बताया था कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आज ऐसी बात नहीं है जो पहले बहुत सारे वक्ताओं ने की थी, ऐसा नहीं, हम भी बोलते हैं, कल हम भी बोलेंगे। संविधान के बारे में हम बात करते हैं, हम 26 नवंबर को भी करते हैं स्कूलों में, लगभग सभी स्कूलों में। आप ज्यादा से ज्यादा
एक विचारधारा को पनपने में टाइम लगता है। एक विचारधारा के स्कूल खुले हुए हैं, आपके तो स्कूल है नहीं। जब आपके स्कूल नहीं है तो वो उस विचारधारा को प्रचार कर रहे हैं, आसानी से हो रहा। बाल मन में 7-8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा जो समझता है, जो सुनता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर पनपने लगता है। आप करिए, आप इस देश का सबसे बेहतर नागरिक कौन हो सकता है, उसे नागरिकता का, उसे मानवता का ज्ञान दीजिए और गुण दीजिए, ताकि वो किसी के प्रति द्वेष की भावना लेकर ना आगे बढ़े। और निर्वाचक की वैसे भी ये सही उम्र ही है, डॉक्टर साहब भी बैठे हमारे मुख्य अतिथि हैं, कि मनोविज्ञान के अनुसार 16 वर्ष 4 महीने तक आपकी बुद्धि का विकास होता, उसके बाद बुद्धि का विकास नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंस बढ़ता है, जिसे हम समझ बोलते हैं। 2 चीजें हैं, आप सब जितने भी बैठे हैं, सब और बाहर भी इंटेलिजेंट सभी हैं। एक इंटेलिजेंस है और दूसरी अंडरस्टैंडिंग, पर क्या उसी अनुपात में समझदार भी हैं हम या नहीं? तो ये चीज है जो समझ आती है, वो समझ आती है सामाजिक सरोकारों से। सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहिए। और जहां तक इसकी बात निर्वाचक की, निर्वाचक शासक है और शासक अभी यहाँ से कई ने कहा है, मैं एक चेता रहा हूँ, एक शिक्षक होने के नाते या आप भाइयों के साथ में उठने बैठने के नाते, जो संघर्ष की राह है, जब अधिकार नहीं मिलता तो आप संघर्ष में पाते हैं। गणतंत्र है, गणतंत्र में गणित सबसे महत्वपूर्ण है। ये आज नहीं है, बहुत पहले से, कॉलोनी टाइम से देख लीजिए, इतने सारे राज्य जो थे वो गणतंत्र रहे हैं। और सबसे कामयाब जो है एक तरीका वो अहिंसा का ही है, उसे ही मान लेना। सरकारें चाहती हैं, उठा के देख लेना, पढ़ लेना, सरकारें चाहती हैं कि आपके जो भी अधिकार के संघर्ष की बात है ना, वो हिंसक हो, क्योंकि हिंसा को बड़ी आसानी से दबाया जा सकता। हमारे वकील साथी बैठे, वो सब जानते इस चीज है। यदि वहाँ पे आज यदि अभी का लोग है तो किसान यदि कामयाब हुए हैं ना, तो वो सिर्फ इसलिए हुए 1 साल तक वो अहिंसक रहे, और जिस दिन वो अहिंसक हो जाता है ना, उसी दिन उनका सारा आंदोलन खत्म कर दिया जाता। तो आप अधिकारों की आवाज उठाइए, मजबूती से उठाइए और लगातार उठाइए। तब तक उठाइए जब तक आप सफल नहीं हो जाएं। सतत प्रयास सफलता की कुंजी है। तो साथियों, मेरा आपसे यही आह्वान है और निवेदन भी है कि हम हैं, वाकई में ही हम शासक हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञान बड़ा कम है। अरे मैंने तो इसको वोट दी थी, वो कैसे जीत गया? क्यों भाई, क्या और वोटर नहीं थे क्या? है और वोटर नहीं है, आपने वोट दी तो दूसरा जीत नहीं सकता। और उसके अलावा देश में अभी इतनी ज्यादा आवश्यकता जागरूकता की कि जो सत्तारूढ़ दल है उससे ज्यादा तो लोग वोट ही नहीं करते। जो वोट परसेंटेज होता है, जिसमें वोट मिसिंग होती है, बल्कि सरकारों को काम करना चाहिए। सरकारों को इस पर चेताना है कि हम इस तरह की कोई व्यवस्था करें कि जो हमारी वोट होती है वो 58%, 60%, 62% ना होकर कम से कम 90% वोट पड़ने चाहिए। और जब 90% वोट पड़ेंगे तो तब आप कहेंगे कि हाँ, अब आप वाकई में शासक बन रहे हैं। जो ये दलीय प्रणाली है, ये तो चलती रहेगी। तो ये जरूरी ये है कि जितने वोट नहीं पड़ रहे हैं, आप सब वोट डालते हैं, हम सबसे पहले डालते हैं, क्योंकि हम चुनाव ड्यूटी में रहते हैं, तो हम सबसे पहले हम डालते हैं भाई, हमारे बैलेट वोट डालते हैं। उस सब के साथ साथ ये सबसे महत्वपूर्ण, बस इसे जान लीजिए, मैं वहाँ हूँ, पोलिंग पे हूँ, मैं फोन करके घर पे कहता हूँ कुछ भी हो जाए, पहले जाओ, सबसे पहले जाओ और वोट डाल पाओ। ये हम सबकी एक ऐसी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जिसे हम बिल्कुल भी नहीं चूक सकते। यदि हम इसके लिए तैयार हैं तो हम बिल्कुल शासक हैं। और शासक बनने में निगेटिविटी नहीं कहता मैं, इतनी पॉजिटिविटी है। मैं अभी 64 अनुभव के बीच में हूँ मैं, तो मेरी जो उम्र है वो उसके बीच की है। मैंने अपने सामने बहुत समय को बदलते देखा। मेरी इतनी सी उम्र में मैंने वहां से वहां बदलते देखा है और बहुत पॉजिटिव आया। और निश्चित तौर पर मानिए कि आने गुड डे विल कम, जो वो नारा था ना, पहले किसी और का था, अब वो आपका होगा। अच्छे दिन आपके आप यूं ही जागरूक बने रहिए। जय भीम, जय भारत।